हेलो माय डियर वेल विशर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर सकुशल होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और ट्रिकी क्लास शेयर करने वाले हैं और इस ट्रिकी क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी जो है केवल उसकी सहायक नदियां और एक दो फैक्ट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चाएं करने से पहले आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि मैं आगे के वीडियो भी अच्छे तरीके से डाल सकूं। आपके जो सब्सक्राइब हैं, आपके लाइक हैं, आपके व्यू हैं, वो एक मोटिवेशनल डोज की तरह होते हैं और उन सभी से हमें एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आते हैं। तो चलिएगा, अभी हम बात करने वाले हैं बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में। आज हमारी इस क्लास का सिंपल सा छोटा सा टॉपिक यही है कि बनास नदी जो है, उस बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने पहले लूनी की सहायक नदियों के बारे में बात की। उसमें मैंने मीठा खिलाया था आपको, गुड़। उसके बाद हमने बात की थी चंबल नदी के बारे में और वहां पर भी एक अच्छी और शानदार ट्रिक की बात की थी हमने। उसके बाद हमने बात की थी माही नदी के बारे में और माही नदी के अंतर्गत भी आपको एक चटपटा सा एक अचार जो था वो खिलाया था। और आज की हम इस क्लास के अंतर्गत बात करने वाले हैं, तो भी आपके लिए मैं कुछ अच्छा सा लेके आया हूं और आज इस ट्रिक के माध्यम से आपको सोडा पिलाएंगे ताकि आपका हाजमा ठीक रहे और आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे। तो चलिएगा दोस्तों, उस ट्रिक को हम देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। ट्रिक आपके सामने है। मानसी ने गंभीरी को बॉम्बे के मेले में खारा सोडा पिलाया। तो ये छोटी सी और शानदार सी ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ आज बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी सहायक नदियां देखिएगा। दो नदियां जो हैं ये आपके सामने बोर्ड पर एज इट इज इनके नाम लिखे हुए हैं इस ट्रिक के अंतर्गत ही। तो उस एक नदी का तो नाम क्या है दोस्तों? मानसी नदी। दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी जो है उस नदी का नाम गंभीरी नदी। इसके बाद देखिएगा को से यहां पर बनता है कोठारी नदी। बॉम्बे के बो से यहां पर बनता है बांडी नदी। बॉम्बे के बे से बनता है बेडच नदी। और मेले के मे से बनता है दोस्तों यहां पर मेनाल नदी। तो इस तरह से कुछ ये नदियां हैं, और भी हैं एक दो, उनके बारे में भी बात करते देखिएगा। खारा शब्द जो है, इस खारा शब्द से यहां पर जो नदी का नाम बनता है वो है दोस्तों खारी नदी। और उसके बाद देखिएगा सोडा शब्द जो है, सोडा शब्द से दो नदियां बनती है यहां पर। एक सुहाद्रा नदी और एक नदी जो है वो बनती है डाई नदी। तो इस ट्रिक के माध्यम से
कुछ इस प्रकार से हम इन बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। और आगे भी अभी हम इसमें कुछ एक दो फैक्ट्स की और बात करेंगे, और वो फैक्ट भी यहाँ पर बनास नदी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे देखिएगा, उद्गम की यदि हम बात करें, बनास नदी का उद्गम, तो दोस्तों देखिएगा, हमने लूनी नदी पढ़ी, चंबल नदी पढ़ी, माही नदी पढ़ी, तो उनके भी हमने उद्गम के बारे में चर्चा की थी। तो सभी नदियों के उद्गम यहाँ धीरे 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 एक एक क्लास से आपके पास पहुंच रहे हैं, और आसान भी रहेंगे। एक एक नदी के उद्गम याद करेंगे तो सभी नदियों के एक साथ उद्गम या समापन याद करेंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इस वजह से आप वो स्थान भूल जाएंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करके आगे पीछे कर देंगे उनको। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक क्लास को पूरा गौर से देखें, और उन सभी उद्गम व समापन स्थानों को या उनके उपनामों को आप अच्छे से एक एक नदी करके और फिर सॉर्ट आउट करें, ताकि आसान रहे और लंबे समय तक फिर वो आपके याद भी रहे। आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को मेरे निवेदन से पूरा भी देखा करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिएगा, बनास नदी जो है, इस बनास नदी के उद्गम स्थान की बात करें, मतलब जहां से ये नदी निकलती है उस स्थान की यदि हम बात करें, तो वो स्थान है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी। और ये खमनोर की पहाड़ी जो है ये राजसमंद में है। राजसमंद में स्थित खमनोर की पहाड़ी से यह नदी निकलती है, और यहां से निकलने के पश्चात ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व की प्रवाहित होते हुए ये अंत में जाकर के, यानी कि इसके समापन पर जाकर के, ये रामेश्वर धाम खंडार तहसील सवाई माधोपुर में जब ये पहुंचती है तो चंबल नदी से जाकर के मिल जाती है। इट मीन्स क्या हुआ कि बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी भी है। बनास नदी खुद चंबल की सहायक नदी भी है। और अब इसके समापन को देख लेते हैं एक बार। समापन की यदि हम बात करें तो ये रामेश्वर धाम खंडार तहसील सवाई माधोपुर में है। ये खंडार तहसील सवाई माधोपुर, यहां पर आकर के ये चंबल से जाकर के मिल जाती है। तो ये इसका उद्गम और समापन हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, आगे हम इसके बारे में एक और फैक्ट की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। निक नेम को लेकर के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और इसीलिए हमें ये निक नेम भी याद करने आवश्यक हैं। तो निक नेम या यूं कहें उपनाम, उपनाम की बात करें दोस्तों तो उपनाम जो है इसको वन की आशा, वन की आशा के नाम से संबोधित करते हैं, या इसी का दूसरा नाम वर्ण आशा के नाम से भी जाना जाता है। इसको वर्ण आशा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ण आशा। इसके अलावा इसका एक और नाम है, और वो नाम है दोस्तों वशिष्ठी। वशिष्ठी नदी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके उपनाम भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा कुछ एक फैक्ट और है, उस फैक्ट की और हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये फैक्ट तो इन सभी फैक्टों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, वो जो फैक्ट हैं वो कौन से हैं। उन फैक्ट की यदि हम बात करें, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा इस बोर्ड पर। तो देखिएगा, वो जो फैक्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, और फैक्ट का यहां पर हम वर्णन करते हैं कि क्या फैक्ट है। देखिएगा, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम दोस्तों, त्रिवेणी संगम का मतलब होता है कि जिस स्थान पर तीन नदियां आपस में आकर के मिलती है, उस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज, इलाहाबाद में आकर के मिलती हैं। सरस्वती अदृश्य रूप में वहां पर प्रवाहित होती है, भूमिगत होकर के, ऐसा कहा जाता है। पहले वो ऊपर बहती थी, लेकिन अब भूमिगत होकर के प्रवाहित होती है। तो वो तीनों नदियां आकर के मिलती हैं, इसी कारण से उसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। लाइक इस तरह से देखिएगा त्रिवेणी संगम बनते हैं। जैसे खमनोर की पहाड़ी से
ये जो स्थान है ये खमनोर की पहाड़ी है। यहां से ये निकलती है नदी, और यहां से निकलने के पश्चात यह नदी जो है इस तरह से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, और फिर बाद में ये चंबल नदी से जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी से जाकर के मिल जाती है दोस्तों? चंबल नदी से जाकर के मिल जाती है। ये चंबल नदी है, ये बनास नदी है। बनास नदी जो है चंबल से जाकर के यहाँ पर मिलती है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये बनास का संगम हो गया। किसके साथ हो गया? चंबल के साथ हो गया। अब देखिएगा आगे यहां से एक और नदी आती है, और यहां आकर के ये जो नदी है ये भी चंबल से मिल जाती है। ये नदी कौन सी दोस्तों? बनास नदी। ये नदी जो है कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। और ये नदी जो है इस नदी को बोलते हैं सीप या फिर सीपू नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये तीन नदियां आपस में आकर के मिली है यहां पर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है नदियों के द्वारा, इस स्ट्रक्चर को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टूड? अब आगे हम चलते हैं कि हम इस त्रिवेणी संगम की यहां पर बात की, हमने समझा कि त्रिवेणी संगम क्या होता है। तो इसको लेकर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि बनास जो है, बनास नदी ये राजस्थान में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। मतलब सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम इसी नदी पर बनते हैं। एक त्रिवेणी संगम जो है वो कौन सा बनता है? तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो त्रिवेणी संगम बन रहा है, एक बन रहा है बिंगोद भीलवाड़ा में। कहां बन रहा है? बिंगोद भीलवाड़ा में। और वहां पर जो नदियां आकर के मिलती हैं उन नदियों के नाम जो है दोस्तों कौन कौन से हैं? देखिएगा, एक नदी जो है इसको तो बोलते हैं बेडज नदी। बेडज नदी, बेडज नदी जो है ये मेनाल और बनास से मिलती है। मतलब बेडज और मेनाल जो नदी है वो बनास से जाकर के मिलती है, और ये जो त्रिवेणी संगम बन रहा है ये बन रहा है दोस्तों बिंगोद में बन रहा है। कहां बन रहा है? बिंगोद। और ये स्थान जो है वो कहां पर, कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में है। क्लियर है दोस्तों? एक त्रिवेणी संगम बना जो बनास पर बना। दूसरे त्रिवेणी संगम की यदि हम बात करें तो उस दूसरे त्रिवेणी संगम को बोलते हैं बीसलपुर त्रिवेणी संगम। ठीक है? और बीसलपुर त्रिवेणी संगम जो है, उस बीसलपुर त्रिवेणी संगम के स्थान पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो देखिएगा दोस्तों, एक नदी का नाम तो है खारी, प्लस दूसरी नदी का नाम है डाई, और प्लस ये दोनों नदियां जो है किसमें जाकर के मिल जाती है? बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। और इस तरह से ये जो संगम है ये बनता है बीसलपुर में, बीसलपुर टोंक जिले में, बीसलपुर टोंक जिले में जाकर के बनता है। तो इस तरह से दो त्रिवेणी संगम बनास नदी पर बने। एक और बनता है जिसके बारे में अभी डायग्राम बना करके जो हमने बताया था आपको, चंबल नदी पर बनास और सीप या सीपू नदी जाकर के मिलती है। इट मींस ये जो तीसरा त्रिवेणी संगम बन रहा है ये बनास के समापन बिंदु पर बन रहा है। अब उसी त्रिवेणी संगम के अंतिम, बनास के अंतिम त्रिवेणी संगम की यदि हम बात करें तो तीसरा जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों, इसको यहां मेंशन किए देता हूं मैं। तीसरा जो त्रिवेणी संगम बन रहा है वो बन रहा है रामेश्वरम धाम त्रिवेणी संगम के नाम से उसको संबोधित कर देते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर वो नदियां मिल रही हैं उन्हीं स्थानों पर उसके आधार पर ही उसका नामकरण यहाँ पर कर दिया गया है। तो देखिएगा वहां कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो एक नदी का नाम जो है दोस्तों बनास है, उसके साथ ही यहाँ पर सीप या फिर सीपू नदी, सीप या सीपू नदी, और इसके साथ फिर यहाँ पर चंबल नदी, चंबल नदी जो है ये मिलती है। तो इस तरह से तीन नदियां मिल रही हैं, और तीनों नदियां मिलकर के फिर त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही हैं। ये जो तीनों नदियां मिल रही हैं ये मिल रही है कहां पर? रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम जो है वो सवाई माधोपुर में है। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में है। तो इस तरह से यहां पर हमने इन सभी फैक्टों के बारे में चर्चा की है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये सभी फैक्ट जो हैं वो बहुत इजी भी हैं, और अगर आप इनको ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। देखो, किसी भी कार्य को हम करते हैं मन लगा करके करें, अध्ययन कर रहे हैं तो एक सही पोजीशन में बैठ करके
टेबल चेयर पे बैठ करके सिटिंग करके अच्छे से और बढ़िया तरीके से उनको पढ़ें और वो याद करें, तो वो लंबे समय तक हमारे याद रहती हैं और एग्जाम तक हम उनको नहीं भूलते। तो दोस्तों, आप सभी से अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।